अदम एतमाद से पहले अदम एतमाद, हुकूमत में बड़ी बगावत। पीटीआई के 24 एमएनए साथ छोड़ गए। सिंध हाउस में हमारे साथ 12 नहीं बल्कि 24 एमएनए हैं। राजा रियाज ने बड़ा दावा कर दिया, कहा इमरान खान से इख्तलाफ अब कुछ नहीं हो सकता, जमीर के मुताबिक फैसला करेंगे। एमएनए नवाब शेर ने कहा कि हुकूमत से डरकर अपनी मर्जी से सिंध हाउस मुंतकिल हुए, अगला इलेक्शन पीटीआई के टिकट पर नहीं लड़ेंगे। वोट डालने जरूर जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, किसी ने कोई दबाव नहीं डाला, खुद सिंध हाउस आया हूं। इमरान खान की 20 करोड़ वाली बात पर बहुत अफसोस है। पीटीआई के नाराज एमएनए नूर आलम खान का दो टोक ऐलान। तहरीक अदम एतमाद वाले दिन पीटीआई के 50 अरकान कम होंगे। एमएनए बासित सुल्तान बुखारी ने भी बड़ा दावा कर दिया। मुनहरिफ अरकान का वजीर आजम को पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का चैलेंज। ये कोई मतलब 24 एमएनए, उसके अंदर ज्यादातर जो है वो नून लीग के अंदर जा रहे हैं, 2-3 जो है वो क्यों जा रहे हैं, 2-3 उधर जा रहे हैं, और 3 इनके फेडरल मिनिस्टर। आप उनको पता ही नहीं है, 3 फेडरल मिनिस्टर जो है वो इनसे जो है वो जा चुके हैं। 3 वफाकी वुज़रा भी पीटीआई छोड़ चुके हैं। पीटीआई के 24 एमएनए नून लीग में जा रहे हैं। अक़लियती एमएनए रमेश कुमार का बड़ा दावा, रमेश कुमार खुद भी बागी अरकान में शामिल, सिंध हाउस में मौजूद। हल्फन मैं ये बात कह सकती हूँ कि जो ये उड़ाई जा रही हैं कि नोटों की बोरियां खुल गई, यहाँ पे पता नहीं कौन सी डील्स हो रही हैं, यहाँ पर सिर्फ वो लोग मजबूरी से और वो उस तरह के मौजूद हैं कि जो इस वक्त अपने हलकों में जाके अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे हुए हैं। हल्फन कहती हूँ किसी ने पैसे दिए, ना ही कोई लालच दिया। पीटीआई बड़े ख्वाब लेकर ज्वाइन की जो चकनाचूर हो गए। रुकने कौमी असेंबली वजीहा अकराम भी हुकूमत के खिलाफ फट पड़ी। कहती हैं मजीद खवातीन अरकान असेंबली हमें ज्वाइन करना चाहती हैं। पीटीआई के एक और एमएनए अहमद हुसैन डेहड़ का वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ बगावत का ऐलान। मैं सिंध हाउस नहीं पार्लियामेंट लॉजेस में हूं, इमरान खान को वोट नहीं दूंगा, जिसे गिरफ्तार करना है कर ले। हुकूमत का बागी अरकान असेंबली के खिलाफ कानूनी चारा जोई का फैसला। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। वजीर आजम की स्पीकर कौमी असेंबली और कानूनी टीम को हिदायत। इमरान खान ने कहा किसी को नहीं छोड़ूंगा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। कौमी असेंबली का इजलास 21 मार्च को बुलाने की हिदायत कर दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास, बड़े सियासी चैलेंजेस पर गौर। इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। वज़ीर आज़म सिंध में गवर्नर राज लगा दें, शेख रशीद का मशवरा। सिंध का पैसा खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल हो रहा है, वज़ीर दाखिला का इल्ज़ाम। कहा बिकने और खरीदने वाले कभी कामयाब नहीं होते, तसादुम की तरफ ना जाए वरना झाड़ू फिर जाएगा। मुश्किल वक्त में नखरे दिखाने वालों की सियासत पर लानत है, इत्तेहादियों पर फिर तंज। ये एक पागलपन होगा और इस वक्त कोई सबब तो नहीं है सिंध में गवर्नर रूल लगाने का। अगर किसी हुकूमत की ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद ही गवर्नर रूल लगाना चाहिए तो फिर मैं समझता हूँ कि पंजाब में लगाना चाहिए, केपी में लगाना चाहिए और वफाकी हुकूमत को फारिग करना चाहिए। सईद गनी ने शेख रशीद के मशवरे को पागलपन करार दे दिया। कहा शेख रशीद और इन जैसे शरपसंद वजीरों ने इमरान खान को गलत मशवरे दिए। वफाकी हुकूमत इतना जुल्म करे जितना कल बर्दाश्त कर सके। पीटीआई के तमाम मुनहरिफ अरकान असेंबली इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। किसी रुकने असेंबली को जबरदस्ती रोका गया तो हम भी रोकेंगे। ये हुकूमत जल्द खत्म होने जा रही है। लोटे सारे खुद ही बाहर आ गए हैं। आज यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल है जरदारी का और नवाज शरीफ का, पैसे लगाओ, हुकूमत में आओ और पैसे कमाओ। कितनी दुख की बात है कि सिंध हाउस जो है वो नया छांगा मांगा है इस वक्त।
इस्तीफा दो, अगर शिकायत है वापस जाके इलेक्शन लड़ो और फिर यहां पे आओ। सिंध हाउस आज का छांगा मांगा बन गया। अरकान असम्बली को खच्चरों और घोड़ों की तरह खरीदा जा रहा है। इलेक्शन एक्शन लेने का ऐलान किया तो लोटे खुद ही सामने आ गए। वफाकी वजीर इत्तला सख्त गुस्से में। फवाद चौधरी की बागी अरकान नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी पर कड़ी तनकीद। पहले नोट पहुंचे हैं सिंध हाउस में और उस नोटों की छनकार के ऊपर पीछे से फिर लोटे पहुंचे हैं। 172 हमने नहीं पूरे करने, 172 उन्होंने पूरे करने। आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, इमरान खान हार नहीं मानेंगे। हुकूमत का दो टोक ऐलान। असद उमर का कहना है तमाम कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा सिंध हाउस चाहने वालों की ज़मीर नहीं जागे, नोट चले हैं। सियासत की गंदगी खुलकर सामने आ गई। अभी मैच जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग ओवर्स में चला गया है। अगले 2 ओवर्स में जरा इंतजार करें। तहरीक अदम एतमाद में वोट डालने पर अरकान असम्बली को तशद्दुद, गिरफ्तारी और संगीन नताइज की धमकियां दी गई। बिलावल भुट्टो का कहना है कि अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मुमकिन हुआ जरूर करेंगे। अपोजिशन MNAs की जानें, आज़ादी और ख़ानदान खतरे में हैं। अभी तमाम कार्ड शो नहीं किए, आने waले दिनों में बहुत कुछ सामने आएगा। हुकूमत हमें गुस्सा दिलाने से बाज रहे। सिंध हाउस को किसी सूरत हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज नहीं बनने देंगे। अरकान असम्बली कहां आते जाते हैं, किसको कॉल करते हैं। वजीर आजम की वफाकी एजेंसियों को कड़ी निगरानी की हिदायत। सिंध हाउस के अंदर सरगर्मियों की तस्वीर और वीडियोज इमरान खान को पेश। हसास इदारे की ड्रोन कैमरे के जरिए सिंध हाउस की निगरानी जारी। अतराफ में कैमरे नस्ब। अपोजिशन के पास मतलूबा तादाद से 30 अरकान ज्यादा है। मौलाना फजलुर रहमान का दावा, तहरीक अदम एतमाद के हक में 188 से 190 वोट पड़ सकते हैं। PDM सरबराह ने पेश गोई कर दी। गवर्नर सिंध PTI के नाराज MNA आमिर लियाकत को मनाने घर पहुंच गए। इमरान इस्माइल की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध ने कहा सिंध हाउस में अरकान असम्बली को सरेआम खरीदा जा रहा है। पीपल्स पार्टी गैर कानूनी काम कर रही है। मैं तहरीक इंसाफ और उसकी पार्लिमानी पार्टी उसके अंदर शामिल हूँ। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का रुकन हूँ। जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उस वक्त तक रुकन हूँ। फैसला वोट का कि मैं इमरान खान के साथ हूँ या इमरान खान के साथ नहीं हूँ, ज़रा आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। फैसला कोई अच्छा ही नजर आएगा। PTI की पार्लिमानी पार्टी का रुकन हूँ लेकिन MQM लंदन के साथ हूँ। तहरीक इंसाफ के MNA आमिर लियाकत की गवर्नर सिंध की मौजूदगी में बानी मुत्तहदा की तारीफें। वक्त आने पर हक को सच का साथ दूंगा। तहरीक अदम एतमाद पर वोट देने से मुतल्लिक सवाल पर जवाब। अरकान असम्बली के कहने पर उन्हें सिंध हाउस में रखा है। पार्लियामेंट लॉजिस में अपोजिशन MNAs पर तशद्दुद किया गया। सिंध हाउस में पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI के अरकान असम्बली हैं। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है सिंध हाउस पर धावा बोला गया तो ये गैर कानूनी होगा। पार्लियामेंट लॉजिस में अपोजिशन के MNAs गैर महफूज। वफाकी हुकूमत सिंध हाउस पर हमले की तैयारी कर रही है। पीपल्स पार्टी का इल्जाम। 3 MNAs अब्दुल कादिर पटेल, आगा रफीउल्लाह, जावेद शाह जिलानी का मुश्तरका बयान। सिंध हुकूमत से सिक्योरिटी मांग ली। सिंध हाउस पर छापे का खतरा, सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। SSU सिंध के 400 एहलकार तैनात, कड़ी निगरानी। सिंध पुलिस इस्लामाबाद में तैनात क्योंकि वफाकी वजीर अली जैदी ने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को खत लिख दिया। पंजाब में भी हुकूमत को घर भेजने की तैयारियां। मुत्तहदा अपोजिशन के अरकान का असम्बली सेक्रेटेरिएट से राब्ता। तहरीक अदम एतमाद के प्रोसेस से मुतल्लिक मालूमात ली। नून लीग
लीग ने मुल्क भर में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए बाज़ाब्ता हिदायत जारी। काफ लीग के वफाकी वजीर चौधरी मोनस इलाही अचानक लंदन चले गए। मोनस इलाही बरतानिया में अहम मुलाकातें करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर सियासी तसादुम का खतरा। तमाम स्टेक होल्डर्स को पुरअमन अंदाज में वोटिंग यकीनी बनाने की हिदायत की जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। रेड जोन में जलसे रोकने के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म को जलसों से रोकने का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा खिलाफ कानून है। इमरान खान और असद उमर की दरख्वास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी। आर्मी चीफ का सर्विस कोर सेंटर नौशहरा का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फातेह ख्वानी सिपा सालार ने मेजर जनरल उस्मान हक को कर्नल कमांडेंट आर्मी सर्विस कोर के बैजेस लगाए। महंगाई की नई लहर आ गई। घी 8 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। चंद रोज पहले भी घी की कीमत 15 रुपए बढ़ाई गई थी। 1 किलो घी की कीमत 444 से बढ़कर 452 रुपए हो गई। डॉलर भी बेलगाम हो गया। 66 पैसे महंगा। डॉलर पहली बार इंटरबैंक में 180 रुपए से बढ़ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 181 रुपए पर जा पहुंचा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नैब रिकवरीज के आदाद-ओ-शुमार पर शक का इजहार। नैब के आला हुकाम को तलब करने का फैसला। चेयरमैन राना तनवीर हुसैन का कहना है नैब के 589 अरब के रिकवरी के आदाद-ओ-शुमार दुरुस्त नहीं लगते। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में 1000 बेड के अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। पहले मरहले में 250 बेड्स का इमरजेंसी ब्लॉक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि 123 किलार पर बनने वाले अस्पताल पर 7 अरब 55 करोड़ लागत आएगी। PAF कॉलेज सरगोदा में फाउंडर्स डे का इनकाद। नायब सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर मार्शल सैयद नुमान अली की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तलबा ने जिम्नास्टिक, मार्शल आर्ट्स और PT शो पेश किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज और T20 मैच के लिए कौमी टीम का ऐलान। आसिफ आफरीदी पहली बार दोनों टीमों में शामिल। ऑलराउंडर फहीम अशरफ और फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन ड्रॉप।